लियो, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक स्पेशल लव रीडिंग करने वाले हैं जहां पे हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में पास्ट में क्या हुआ था, करंटली क्या हो रहा है, नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है। ये एक डिफरेंट टाइप की रीडिंग है एंड ये एक जनरल रीडिंग है, सो शायद ये हर लियो के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो अगर आप किसी और साइन से बिलोंग करते हो और आप चाहते हो कि मैं ये रीडिंग आपके साइन के लिए भी करूँ तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, because I want to do this reading for specifically few signs only. Okay, let's get started. This is for Leo regarding their love life. 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 Okay, we have a lot of cards. Okay, let's go on. This is for Leo. This is for Leo regarding their love life. ओके लियो, सो पास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ था। ओके, सो यू वेंट थ्रू अ हार्ट ब्रेक, यू वेंट थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट फेज इन योर पास्ट। आपने अपनी लव लाइफ में एक बहुत बुरा समय देखा था। देयर कुड बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, मतलब आपके पार्टनर ने शायद आप पे चीट किया था किसी से मिलकर। अब थर्ड पार्टी का मतलब पर्टिकुलरली लवर नहीं होता है, इट कुड बी अ थर्ड पर्सन ऑल्सो जिसने शायद आपकी रिलेशनशिप स्पॉइल करने की कोशिश की थी। आपके पार्टनर के कोई फ्रेंड हो सकते हैं, आपके भी कोई फ्रेंड हो सकते हैं, बिकॉज एनर्जीज कैन बी वाइस वर्सा और इंटरचेंजेबल, सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। बट आई डू सी that you went through a heartbreak. Okay, आपका एक हार्ट ब्रेक हुआ था, मतलब आपका दिल लिटरली टूट गया था एंड कहीं ना कहीं आपकी उम्मीद भी टूट गई थी। ओके, मतलब आपको लिटरली बहुत ज्यादा हर्ट फील हुआ था इस चीज की वजह से। सो यू वेंट थ्रू अ हार्ट ब्रेक, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड आपका जिस रिलेशनशिप में हार्ट ब्रेक हुआ था ना, उस रिलेशनशिप में ना बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव थे। ओके, सो मतलब जैसे अप्स एंड डाउन्स थे आपके रिलेशनशिप में, बट आपने हमेशा कोशिश की थी टू मेक थिंग्स वर्क। आपने हमेशा कोशिश की थी कि आप उस रिलेशनशिप को जितना बेटर कर सकते हो अपनी तरफ से। ओके, अपनी तरफ से आप जितनी कोशिश कर सकते थे, आपने 100% एफर्ट्स पुट किए थे उस रिलेशनशिप में। सी, उतार चढ़ाव हर एक रिलेशनशिप में आते हैं, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, यू कैन नॉट इग्नोर दैट। बट आपकी तरफ से मुझे कोशिश की कमी नहीं दिख रही है, बट आपके पार्टनर की तरफ से डेफिनेटली आई सी के कमी थी। ओके, सो यू वर द ओनली पर्सन हु वाज ट्राइंग एंड ट्राइंग एंड ट्राइंग एंड यू वर द ओनली पर्सन जिसने जितने एफर्ट्स हो सकते हैं पुट किए थे। मतलब जितने भी अप्स एंड डाउन्स आए थे आपने उन सबके साथ अकेले ही डील किया था, आपके पार्टनर के सपोर्ट के बिना। आप जितने टाइम तक उस रिलेशनशिप को कैरी कर सकते थे, जितने टाइम तक आप उस रिलेशनशिप के बाहर को कैरी कर सकते थे, ओके, आपने कोशिश की, यू ट्राइड, बट चीजें अच्छी टर्म्स पे एंड नहीं हुई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यू वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ पेन। ओके, आपने बहुत ज्यादा पेन के साथ डील किया था। ओके, बट करेंटली आई सी दैट, सी, ये पहली बार हार्ट ब्रेक नहीं हुआ है। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पहला हार्ट ब्रेक नहीं था, आपने इससे पहले भी हार्ट ब्रेक्स के साथ डील किया है। आई डू सी दैट एनर्जी हियर, बट नाउ यू हैव बिकम सो स्ट्रॉन्ग एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइज। मतलब आप लोग अब इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो, आप लोग अब इतने ज्यादा, मतलब क्योंकि यार ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट यू गाइज वेंट थ्रू सो मेनी हार्ट ब्रेक्स ना कि अब आपको लिटरली उतना फर्क नहीं पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही आपको फर्क नहीं पड़ा है, आपको दुख नहीं हुआ या फिर आपने पेन के साथ डील नहीं किया। डेफिनेटली यू वेंट थ्रू पेन, या फिर आपको बुरा लगा, आप रोए भी होगे, बट नाउ आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना आपने सीख लिया। ओके, पहले आप थोड़े से इम्पल्सिव थे, आप थोड़े, मतलब हो सकता है आप में बचपना हो, इतनी मेच्योरिटी ना हो, बट क्योंकि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम यू आर डीलिंग विद दिस थिंग, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, तो अब आपको समझ आ गया कि अपनी फीलिंग्स के साथ कैसे डील करना है। ओके, सो फॉर सम पीपल मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो आपके पास्ट पर्सन है ये करंटली आपकी जिंदगी में वापसी आने की कोशिश करें, आपसे अपोलोजाइज करने की कोशिश करें, बट टू बी ऑनेस्ट आई डोंट सी कि आप उनको माफ करोगे। ओके, अब आप ना, मतलब आप सीख गए हो कि जो इंसान आपको एक बार छोड़ के जा सकता है ना, वो दोबारा भी छोड़ के जा सकता है। तो आप ऐसे ब्लाइंडली उन पर अब ट्रस्ट नहीं करोगे। आपने किया है ब्लाइंडली ट्रस्ट, मैं ये नहीं बोल रही आपने कोशिश नहीं की, आपने ट्रस्ट नहीं किया। डेफिनेटली यू ट्रस्टेड दैट पर्सन, आपने एफर्ट्स किया, आपने कोशिश की, सब किया, बट नाउ यू हैव लर्न्ड योर लेसन। ओके, आपने अपना लेसन सीख लिया है एंड अब दोबारा से ऐसी वो सेम एनर्जी के साथ या वो सेम पेन के साथ डील नहीं करना चाहते। ओके, सो एम्परर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। ओके, इस पर्सन ने बहुत हार्डशिप्स देखी होती है अपनी जिंदगी में, बट ही इज स्टिल यू नो लाइक सो कॉन्फिडेंट। तो
नो वन कैन ब्रेक यू लियो, आपको कोई ब्रेक नहीं कर सकता है. एंड आई फील सो हैप्पी आफ्टर सीइंग दिस कार्ड कि फाइनली इवन आफ्टर गोइंग थ्रू सो मेनी थिंग्स, इतनी सारी चीजों के साथ डील करने के बाद भी यू आर स्टिल लाइक स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग. ओके, आप किसी के साथ गलत करने का नहीं सोच रहे हो, आप किसी के साथ बुरा करने का नहीं सोच रहे हो, आप किसी से बदला लेने का नहीं सोच रहे हो, जस्ट फोकसिंग ऑन योर लाइफ. ये सबसे ज्यादा अच्छी चीज है जो मुझे इस रीडिंग में दिख रही है. ओके, वी ऑल्सो हैव द वर्ल्ड कार्ड. सो लियो, अब समय आ गया इस साइकिल को क्लोज करने का. इस पर्सन को यू हैव टू लेट गो ऑफ दिस पर्सन. मुझे पता है मे बी आप इस पर्सन से प्यार करते हो, आपने कोशिश की, आपने इस चीज में इन्वेस्ट किया, आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया, एफर्ट्स इन्वेस्ट किए, सब किया. ओके, बट इफ अ पर्सन इज नॉट दे आर नॉट अप्रिशिएटिंग वॉट यू आर डूइंग. ओके, अगर वो उस चीज को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, अगर उस पर्सन को नहीं समझ आ रहा है वॉट यू ब्रिंग टू द टेबल, देन इट्स बेटर टू ईट अलोन. ओके, इट्स बेटर टू लाइक आपको उनको अपने टेबल पे बुलाने की जरूरत ही नहीं, अगर उनको नहीं समझ आ रहा है कि वॉट यू आर डूइंग, वॉट ऑल यू आर इन्वेस्टिंग. ओके, तो आई सी कि एक कार्मिक साइकिल क्लोज हो जाएगी. करंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि कार्मिक साइकिल क्लोज होने वाली है. एंड यू आर लाइक फीलिंग हीलिंग. मैं ये नहीं बोलूंगी कि एकदम से आपने बहुत ज्यादा हील कर लिया है, यू आर स्टिल गोइंग थ्रू दैट फेज. अभी भी आप उस फेज के साथ डील कर रहे हो, आप अभी भी उस फीलिंग के साथ डील कर रहे हो जहाँ पे आप हील कर रहे हो. बट विद टाइम आई डू सी कि चीजें नॉर्मल हो जाएंगी. ओके, कभी कभार आई डू सी कि आपको थोड़ा सा सैड फील होता है, आप चीजों को याद करते हो, आप बुरा फील करते हो, आपको लगता है आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, बट यू आर हीलिंग. ओके, यू विल हील. अगर आपने अभी तक हील करना स्टार्ट भी नहीं किया है तो विद टाइम यू विल. ओके, करंट एनर्जी ये है, तो टाइम के साथ डेफिनेटली आप हील कर जाओगे. ओके, सो यू शुड हैव फेथ इन योर सेल्फ. कॉन्फिडेंस तो मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है. ओके, शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये लोगों को दिखाने वाला कॉन्फिडेंस है. अंदर से हर एक इंसान को बुरा लगता है, जब दिल टूटता है ना तो हर एक इंसान को बुरा लगता है. बट आपकी ये चीज है कि आप किसी को शो नहीं कर रहे हो कि यू आर ऑल्सो गोइंग थ्रू थिंग्स. ओके, ये चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है. डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक रीडिंग हो रही है. तो अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन चल रही है, प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना कि यू ऑल्सो लाइक ट्राइंग टू स्टे स्ट्रॉन्ग. आप भी स्ट्रॉन्ग रहने की पूरी कोशिश कर रहे हो अपनी तरफ से. ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब समय आ गया इस साइकिल को क्लोज करने का. यू हैव टू क्लोज दिस साइकिल. यू कैन नॉट सफर. ओके, बिकॉज सी Three of Swords is all about heartbreak. Okay, अगर एक इंसान जिस समय पे यू वर गेटिंग हर्ट, या जिस टाइम पे वो आपको हर्ट कर रहे थे, उस टाइम पे अगर उनको ये रियलाइज नहीं हुआ है ना, अब जाके थोड़े टाइम बाद उनको ये रियलाइज हो रहा है कि व्हाट यू ऑफर, जो आप ऑफर करते हो वो उनको वैसे नहीं मिलेगा. ओके, ऐसा प्यार उनको किसी से नहीं मिलेगा. एंड शायद ये सेम चीज अब उनके साथ भी हो रही है. ओके, ही इज ऑल्सो सफरिंग, या ही और शी इज ऑल्सो सफरिंग, ऐसा भी हो सकता है. तो यू डोंट, इट इज नॉट योर प्रॉब्लम, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है. ओके, सो यू शुड नेवर वेलकम बैक अ टॉक्सिक पर्सन इन योर लाइफ. एक टॉक्सिक इंसान को आपको अपनी जिंदगी में वापसी लाने की जरूरत नहीं है. हाँ, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, किसी मतलब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लोगों का कम्युनिकेशन बंद हो गया था या कुछ ऐसा है, देन दैट्स अ डिफरेंट केस. वो इंटायरली डिफरेंट केस है. बट अगर किसी ने पर्पसली आपका दिल तोड़ा था, आपको हर्ट किया था, ऐसी चीजें बोली थी जिससे आप और ज्यादा हर्ट हो, जबकि ऑल यू वांटेड वाज लव, जबकि आप सिर्फ प्यार चाहते थे, देन literally you know it is time to close off this cycle. So मुझे currently ऐसा लग रहा है that you are going to stay strong and आप अपने ऊपर फोकस करोगे, अपनी वेलबींग पे फोकस करोगे, आप अपनी हेल्थ पे फोकस कर रहे हो. कुछ लोग आप में से ट्रैवल कर सकते हैं या ट्रैवलिंग के प्लान्स कर रहे हैं. यू वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड, ऐसा भी हो सकता है. ओके, एंड सी इनके जो आर्म्स है ना वो बिल्कुल ऐसे ओपन है, तो यू आर स्टिल ओपन. ओके, आप मतलब मैं लियोस के लिए एक चीज बोलूंगी, लियो एक लौता ऐसा साइन है जो मतलब लिटरली ना यू गाइस सर्वाइव ऑन लव. ओके, आप लोग प्यार पे सर्वाइव करते हो. तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कभी भी आप लोग प्यार को मना करोगे. ओके, बट अब आपको ये सीख लेना चाहिए कि व्हाट इज ट्रू लव एंड व्हाट इज लाइक हु, मतलब कौन ऐसा है जो सच्चा प्यार करता है, कौन ऐसा है जो सिर्फ आपका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है. तो प्लीज इट्स हार्ड टाइम नाउ कि आपको ये सीख लेना चाहिए. ओके, फ्यूचर में मुझे ना अगेन मुझे ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए. सो यू कुड मूव समवेयर, मतलब मे बी अपने करियर के लिए, मे बी अपनी स्टडीज के लिए, मे बी जनरली भी शायद आप लोग कहीं पे मूव कर सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है. सो यू कुड मूव समवेयर बिकॉज 3 of Wands इज अ कार्ड फॉर ट्रैवलिंग फॉर श्योर. बट मुझे ऐसा लग रहा है दैट यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, आप किसी चीज की वेट कर रहे हो. मे बी यू वांट कि आपके जो पास्ट पर्सन है उनको उनका कर्मा मिले. मुझे ऐसा लग रहा है फॉर सम पीपल ऐसा हो सकता है, या फिर मे बी यू आर वेटिंग कि उनको रियलाइज हो एंड वो आपसे माफी मांगे. सी हर एक इंसान का हर एक चीज के साथ डील करने का तरीका अलग होता है. ओके, सो मे बी दिस इज योर वे. ओके, इट्स जस्टिफाइड, नो वन इज कंप्लेनिंग, नो वन इज सेइंग एनीथिंग. तो ये चीज पूरी तरह से जस्टिफाइड है कि अगर आपका ये तरीका है देन डेफिनेटली यू शुड टेक योर टाइम, आप अपना टाइम लो. बट
आई डू सी कि मुझे नहीं लगता कि आप बहुत जल्दी फ्यूचर में एक नई रिलेशनशिप में जंप करोगे. इट कुड बी कि आपके पास ऑफर्स हो बट यू आर गोइंग टू टेक योर टाइम. ओके, आप अपना टाइम लोगे. मे बी ये टाइम आप वेट कर रहे हो हील करने का. ओके, तो वो भी एक चीज हो सकती है. ऑल्सो इफ यू गाइज वॉन्ट पर्सनल रीडिंग्स, आपको मेरी इंस्टाग्राम डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो. आई ऑफर पेड पर्सनल रीडिंग्स इन इंडिया ओनली. सो इफ यू हैव एनी पर्सनल क्वेश्चंस, चाहे वो आपके लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे आपके करियर से रिलेटेड हो, डेफिनेटली यू गाइज कैन आस्क मी देयर. बट या मुझे कुछ लोगों के लिए, मतलब मेजोरिटी ऑफ लोगों के लिए लग रहा है कि यू आर वेटिंग टू हील. ओके, वी ऑल्सो हैव द क्वीन ऑफ कप्स विच इज अमेजिंग. ये बहुत अच्छा कार्ड आया है. आई एम लाइक रियली हैप्पी टू सी दिस कार्ड. सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है लियो दैट यू आर कंट्रोलिंग योर इमोशंस. ओके, शायद पहले जैसा मैंने कहा ना, आप इम्पल्सिवली एक्ट कर देते थे, आप बहुत जल्दी रिएक्ट करने लग जाते थे, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते थे. इमोशनल होना कोई गलत चीज़ नहीं है. ये मतलब ये शो करता है कि आपको चीज़ें फील होती है. ओके, यू वर डीपली कनेक्टेड, तभी आपको इमोशनल फील हो रहा है. बट नाउ इन द फ्यूचर आई सी दैट यू आर गोइंग टू कंट्रोल योर इमोशंस. आप अपने इमोशंस को ऐसे किसी भी पर्सन पे वेस्ट नहीं करोगे. ओके, यू आर नॉट गोइंग टू वेस्ट योर इमोशंस. यू आर गोइंग टू कंट्रोल योर इमोशंस एंड यू आर गोइंग टू टेक योर टाइम. ओके, चीज़ों के साथ डील करने का. तो जैसा मैंने कहा कि आप वेट कर रहे हो, मे बी आप यही वेट कर रहे हो कि आप हील करो, आप इमोशनली हील करना चाहते हो. ओके, तो फ्यूचर में मुझे इमोशनल हीलिंग होती हुई दिख रही है. आई डू सी समवन कमिंग इन योर लाइफ जो आपकी लाइफ में बहुत इमोशनल स्टेबिलिटी लेकर आएगा. बट आई डोंट नो वेदर यू विल लाइक वेलकम दिस पर्सन, वेदर यू वांट टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप सो फास्ट या कुछ ऐसा है. दैट इज अप टू यू, दैट इज योर कॉल, वो आपकी मर्जी है. बट ऑफर्स मुझे आते हुए दिख रहे हो. ऑफर्स की कमी नहीं दिख रही है. ऑफर्स हैं आपके आसपास, बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको पूरा वर्ल्ड ऑफर करना चाहते हैं. ओके, सो इट्स अप टू यू वेदर यू आर रेडी फॉर अ रिलेशनशिप और नॉट. अगर आप रेडी नहीं हो देन डेफिनेटली यू शुड टेक योर टाइम. आपको अपना टाइम लेना चाहिए. बट अगर आप रेडी हो देन डेफिनेटली ट्राई टू टॉक टू पीपल. एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनली बहुत, मतलब आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाओगे. ओके, आने वाले टाइम में ना इमोशनल स्टेबिलिटी, एज आई सेड, वो तो मैंने बात बोली है कि इमोशनल स्टेबिलिटी दिख रही है. बट आप ना, मतलब एज इन हाउ कैन आई से दिस थिंग, मतलब आई नो व्हाट आई मीन टू से बट आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स. के आप अपने इमोशंस को एक कंट्रोल करना सीख लोगे. इमोशंस को वेस्ट नहीं करोगे. ओके, सो देयर विल बी अ बैलेंस बिटवीन योर माइंड एंड योर हार्ट. ओके, सो फ्यूचर में मुझे ऐसा दिख रहा है, जो बहुत अच्छी चीज़ है. ओके, लेट्स सी कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ओवरऑल क्या मैसेज है. व्हाट इज द मैसेज फॉर लियोस फ्रॉम द यूनिवर्स. दिस इज फॉर लियोस, this is for Leos, this is for Leos, this is for Leos. Wow, okay Leo, I'm really happy to see these cards. Like, I'm very happy about this reading. Okay, so the universe is saying कि अगर कोई चीज़ आपको सेटिस्फाई नहीं कर रही है. ओके, अगर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है, चीज़ों मुझे ऐसा लग रहा है आपकी जो पास्ट रिलेशनशिप थी ना, वहाँ पे यू न्यू के चीज़ें आपके लेवल की नहीं है या यू डिजर्व बेटर, बट स्टिल यू ट्राइड. अब जो हो गया वो हो गया, चलो उस चीज़ को छोड़ो. बट नाउ आई सी के यूनिवर्स इज सेइंग दैट इफ समथिंग इज नॉट मेकिंग यू हैप्पी, इफ समथिंग इज नॉट फुलफिलिंग यू, ओके, तो यू डोंट हैव टू सेटल फॉर लेस. आपको लेस के लिए सेटल होने की जरूरत नहीं है. आपको ऐसे किसी पर्सन के लिए सेटल होने की जरूरत नहीं है. तो यू शुड लाइक, मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अगर आपके अंदर डिससैटिस्फैक्शन की फीलिंग है किसी भी सिचुएशन को लेकर, देन यू शुड जस्ट मूव अवे. ओके, यू शुड जस्ट मूव ऑन फ्रॉम दैट सिचुएशन. बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लेस के लिए सेटल नहीं हो गए एंड यूनिवर्स भी यही चाहते हैं. एंड समटाइम्स यू नो व्हेन यू वॉक अवे फ्रॉम सर्टेन थिंग्स ना, आपको रियलाइज होता है, मे बी उस टाइम आपको बुरा फील होता है, आपको हर्ट फील होता है, बट जब आप वॉक अवे कर लेते हो, आफ्टर सम टाइम यू विल रियलाइज दैट यू मेड द राइट डिसीजन, यू डिड द राइट थिंग. ओके, सो इफ समथिंग इज नॉट सर्विंग यू, अगर आप करंटली ऐसी किसी रिलेशनशिप में हो, किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ थिंग्स आर नॉट सर्विंग यू, देन यू शुड जस्ट वॉक अवे. ओके, बिकॉज यू डिजर्व हैप्पीनेस. ओके, मुझे सेलिब्रेशन होती हुई दिख रहे हैं, मुझे पॉजिटिव आउटकम आता हुआ दिख रहा है, मुझे पॉजिटिव न्यूज़ आती हुई दिख रही है कोई. ओके, सम रियली गुड न्यूज़ इज गोइंग टू कम टूवर्ड्स यू. बहुत अच्छी न्यूज़ आने वाली है. ओके, एंड आप में से काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अपनी सिंगल लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे. जैसा मैंने कहा कि मुझे ट्रैवलिंग के चांसेस दिख रहे हैं, तो यू गाइस कुड ट्रैवल, यू गाइस कुड लाइक इन्वेस्ट इन सम बिजनेस या फिर कुछ ऐसा हो सकता है. देयर इज सेलिब्रेशन. ओके, देयर इज हैप्पीनेस. देन डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है. एंड अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, देन आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनका रिलेशनशिप एक नेक्स्ट लेवल पे भी जा सकता है. ओके, तो उसके भी चांसेस है. यू गाइस कुड गेट मैरिड, यू गाइस कुड प्लान थिंग्स, ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली नॉट एवरीवन वेंट थ्रू अ हार्ट ब्रेक और समथिंग लाइक दैट. ओके, साइंस जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं,
I see some air energy, so Gemini, Libra, Aquarius. Then I see some water energy, so Cancer, Scorpio, Pisces. We have Aries, we have फायर एनर्जी, लियो, सैजिटेरियस, एरीज. तो हो सकता है आप इन साइंस के साथ डील कर रहे हो या फिर फ्यूचर में डील कर रहे हो, या फिर ये साइन आपके चार्ट में, आपके पार्टनर के चार्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं. ओके लियो, सो दैट्स ऑल. आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू, and if it did, please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you next time. Bye.